नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 की जो वैकेंसी है वो उसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो सारा कुछ प्रोसेस है जो वो जानेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2019 की भर्ती के विषय में बात कर लें। जो जिन बच्चों ने उस भर्ती में फॉर्म भरा था तो उनको नया पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म भरकर उसी पेमेंट पर अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये भी जानेंगे, सारी जानकारी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और नीचे जाने पर आवेदन भरने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए इनको पढ़ लेते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं, घोषणा पत्र पढ़ने के बाद टिक कर देंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल भरनी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारी जानकारी भरनी है। तो हम भर के बताते हैं आपको। ये सारी डिटेल भरने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर रजिस्टर करें, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आगे जाएंगे, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको इस ऑप्शन से प्रिंट भी कर पाएंगे और क्लिक टू लॉगिन करने के लिए आगे क्लिक करेंगे। तो ये सारी जानकारी जो अब हम आगे लॉगिन करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना लॉगिन आईडी भरेंगे और पासवर्ड भरेंगे। पासवर्ड भरने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद जो ये जानकारी भरनी है सारी ये भरेंगे। तो ये जो पर्सनल जानकारी है ये सारी जानकारी यहाँ से भरेंगे। इनकम्प्लीट जो लिख कर आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे हम, और क्लिक करने के बाद ये जो सारी जानकारी है हमें भरनी है। ये सारी जानकारी भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो आगे जो आपका नाम, घर और आपका शहर, राज्य, जिला, तहसील सारा कुछ भरना है। तो ये सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो आगे जो आपकी किस राज्य के निवासी हैं ये सारा कुछ, जो आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है, ये सारी जानकारी ये। अब यहाँ हम कास्ट की बात कर लें। यदि अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो जब आप ऊपर नो सेलेक्ट करेंगे या क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी, तो आपकी कास्ट पहले से ही आप जर्नल बता देगा, इसलिए आप अन्य कास्ट के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यदि अदर स्टेट से हैं, यदि हरियाणा राज्य के निवासी हैं तब फिर यहाँ अपना कास्ट सेलेक्ट कर पाएंगे आप, SC BC ये सारी कास्ट। तो और फिर आपसे जाति वगैरह भरना, धर्म वगैरह। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपकी फिर शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, तो इनको भर देंगे। ये सारी डिटेल भरने के बाद आगे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका जो तस्वीर है, आपका जो फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करें, सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा, जो कि आपका 100 KB के अंदर फ़ोटो होना चाहिए और 50 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल मांगेगा। यदि आपने कोई एक्सपीरियंस किया है किसी कार्य क्षेत्र में तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपका जो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी आपने योग्यता दी है उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, जिसकी मैक्सिमम फाइल का साइज JPG PNG BMP में होना चाहिए, जो कि 150 KB के अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर देंगे अपलोड वाले सेक्शन से। ये जो दोनों सेक्शन आ रहे हैं इनसे अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, इनको हम व्यू
जो ऑप्शन आ रहा है जांच लें, इससे देख भी कर पाएंगे। और ये जो डिलीट का सेक्शन बनकर आ रहा है इससे एडिट भी कर पाएंगे। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया दोबारा इसके बाद टिक बार पर क्लिक करेंगे, ये जो दे रखा है इस पर क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो जो आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 की जो जानकारी है फिलअप हो चुकी है तो वो ग्रीन होकर सारे सेक्शन आ जाएंगे। इसके बाद आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा दिस एप्लीकेशन फॉर हैज फील्ड बाई मी। अगर स्वयं के द्वारा कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो हम खुद ही सबमिट कर रहे हैं इसलिए यस पर सबमिट कर क्लिक कर देंगे। ये जो हमारी पर्सनल डिटेल है वो सारी कुछ जानकारी आ जाएगी, तो इसको हम पीडीएफ में सेव भी कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जानकारी हमारी आ चुकी है। अब हम सेव करने के बाद पीछे आएंगे तो कुछ इस तरह का सेक्शन खुलकर आ जाएगा जिसमें कि आपका व्यू प्रोफाइल और प्रिंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से हम प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। प्रिंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आ जाएगा, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये प्रिंट डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें जो ये सारी जानकारी इसको पढ़ लेंगे और यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर यहाँ पर सिग्नेचर करके इसको एक सादे कागज़ में निकाल कर फिर सिग्नेचर करेंगे कैफ़े में जाकर। और इसके बाद फिर इसको प्रिंट करके मशीन से जो इसका प्रिंट लेकर फिर इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए सेक्शन आ रहा है, जैसे हम प्रिंट डिक्लेरेशन कर लेंगे तो अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा। ये जो अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट का सेक्शन, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। जो अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 150 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अप्लाई टू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अप्लाई टू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो अगर मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेंगे। फीमेल हैं तो फीमेल, अगर दुर्गा में करना चाहते हैं फीमेल कैंडी जो एक संस्था चलाई गई हरियाणा पुलिस के द्वारा उस पर कर पाएंगे। यहाँ से आप जो पोस्ट की एलिजिबिलिटी देख पाएंगे। व्यू पोस्ट एलिजिबिलिटी यहाँ से क्लिक करके 10+2 इक्विवेलेंट हिंदी संस्कृत अप टू हायर एजुकेशन ये जो जानकारी दी गई है तो हम मेल कैंडिडेट के लिए हैं तो अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सारे पढ़कर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे पूछेगा इन केस अगेंस्ट टू दीज पोस्ट नंबर रिक्रूट प्रोसेस इनिशिएटेड सेम वर्क कैंसल्ड बाय। अगर आपने जो ये वैकेंसी थी इसके लिए अगर जो 2019 की वैकेंसी थी उसके लिए अगर अप्लाई किया है तो पूछ रहा है डिड यू अप्लाइड प्रीवियसली फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट पिछला जारी किया गया था दोनों उसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो एज पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करके जो हाइट अनएक्सपेक्टेड चेस्ट वगैरह भर के आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कैंडिडेट जिनका फॉर्म है हम यस करके भरते हैं, जो कि पिछले वर्ष 2019 वाली वैकेंसी में भरा गया था तो हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद आपसे यहाँ सर्च यूनिक नंबर मांगेगा, क्योंकि सर्च यूनिक नंबर इसलिए मांग रहा है जो कि एक यूनिक नंबर हरियाणा एसएससी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा जारी किया गया है जो वैकेंसी 2019 के लिए, वो कहाँ से मिलेगा। ये जो सेक्शन आ रहा है अभी खुल नहीं पा रहा तो हम यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पिछले ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर से, वरना नेम फादर हस्बैंड नेम से भी आप जो कि है जान पाएंगे। तो हमने नेम एंड फादर नेम वगैरह वगैरह से सर्च करते हैं तो इसमें आप नया कुछ नहीं भर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर कर निकाल पाएंगे, लेकिन जो जानकारी आपने इस वर्ष भरी है उसी जानकारी के आधार पर अगर पिछली जानकारी भरी गई है तभी ये यूनिक कोड अप्लाई होगा। तो हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ये जो यूनिक नंबर है इनका आ चुका है तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से क्लिक टू सिलेक्ट हियर, तो सिलेक्ट हो चुका। अब इसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद फाइनली इनका फॉर्म
फुली फिलअप हो जाएगा। तो सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आ रहा हाउ यू आर रीचेक बिलो मेंशन्ड बिफोर सबमिटिंग फाइनल एप्लीकेशन। जो सारा कुछ जानकारी आपने सही भरा है, इसके बाद सबमिट करने के बाद दोबारा चेक नहीं हो पाएगा। ओके पर हम क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद जो इनका फॉर्म है वो फाइनली भर चुका है। तो ये सारी जानकारी आ गई है इनके में। नॉट फीस पेड, ये पिछले कैंडिडेट है तो इनको फीस के लिए छूट दी गई है। फीस वेवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, और अगर कोई नया कैंडिडेट है तो यहाँ फीस नॉट पेड का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ फिर आगे जाकर आप वहाँ से फीस पेड कर पाएंगे। यहाँ से अप्लाइड स्टेटस देख पाएंगे, अप्लाई पोस्ट देख पाएंगे। ये जो सारी जानकारी हमने आपको भरना बताया, तो ऐसे आप भर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।